कुछ ही दिन पहले रेप्लिट ने अपना एजेंट 3 लॉन्च किया था जो कि ऑलरेडी जबरदस्त था और आज रेप्लिट ने और एक धमाका कर दिया है। जब आप कोई एआई ऐप बिल्ड कर रहे हो ना तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? आपका मेंटेनेंस ऑफ द क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपकी एपीआई कीज, आपको जीपीटी कहीं पे यूज करना है, आपको नैनो बनाना कहीं पे यूज करना है, आपको क्लाउड कहीं पे यूज करना है। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन मार्केट में आ चुका है विच इज रेप्लिट एआई इंटीग्रेशन। लास्ट वाले रेप्लिट वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एजेंट 3 कितना पावरफुल है। इस वीडियो में हम लोगों ने रेप्लिट एजेंट 3 को यूज किया था और टेलीग्राम का एक ऐप बनाया था जो कि ऐप खुद को टेस्ट करता है और हमें डायरेक्टली फाइनल वर्जन देता है। मुझे उसके ऊपर आप लोगों के काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ चुके थे। ये जो फीचर था मुझे काफी पावरफुल लगा, तब से मैं रेप्लिट जो है वो यूज कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे वो मेरे पर्सनल एप्स हो, इवन छोटे मोटे एप्स जो मैं मेरे टीम के लिए बिल्ड कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं रेप्लिट यूज कर रहा हूँ। अब हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सी बात पे डिस्कशन करने वाले विच इज रेप्लिट का जो नया वाला फीचर है विच इज एआई इंटीग्रेशंस। देखो, जब भी आप कोई एआई ऐप बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी बिल्ड कर रहे हो ना, तो एक प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता है जो कि है सारे एपीआई कीज को एयरटेबल में सेव करो या फिर और कहीं पे तो सेव कर लो। हर एक एपीआई की अलग अलग जगह पे बिखरा हुआ रहता है, बट यहाँ पे आपका वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से मिट गया है। अब आपको कोई डेवलपर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एपीआई बनाने की जरूरत नहीं है। रेप्लिट आपके लिए एपीआई वाला इंटीग्रेशन लेके आया है जहां पे रेप्लिट आपको प्रोवाइड करेगा नैनो बनाना के एपीआई के साथ, जेमिनाई के एपीआई के साथ, क्लाउड, जीपीटी एंड 300+ एआई इंटीग्रेशंस के साथ। नाउ दिस इज अ किलर फीचर बिकॉज ये जो है ये एक बहुत बड़ा बैरियर मिटा देते हैं हमारा ऐप बिल्डिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग कैरेक्टर से रूबरू करवाऊंगा। थोड़ा सा मेरा स्टोरी टेलिंग स्किल्स यहाँ पे लाना चाहता हूँ। पहला कैरेक्टर है महाराज टेकनंदा, द डिवाइन टेक गुरु, टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल सेंट। हर वीडियो में आपको गाइड करेगा। कैरेक्टर नंबर 2 है इस वीडियो का कोडू, यानी कि एक स्ट्रगलिंग डेवलपर। ये कहानी सिर्फ कोडू की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो डेवलपमेंट करते टाइम स्ट्रगल कर रहा है। और इस वीडियो का तीसरा कैरेक्टर है एपीआई राक्षस, द डीमन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। हर डेवलपर का सबसे बड़ा दुश्मन। चलो कहानी को शुरू करते हैं। अरे यार, ये डेवलपर की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है भाई? मैं तो बस एक सिंपल टेलीग्राम बॉट बनाना चाहता था यूट्यूब थंबनेल्स को एनालाइज करने के लिए, बट देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। यहाँ से एपीआई उठा रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ से उठा रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, एपीआई की निकल जाता है, मेरे पास कुछ नहीं रहता है हाथ में। कैसे करें? आपको अंदाज लग गया हम लोग क्या बनाने वाले? हम लोग टेलीग्राम का एक बहुत ही पर्सनलाइज बॉट बनाने वाले हैं जो कि यूट्यूबर का यूजर नेम लेगा और रिटर्न में आपको थंबनेल का एनालिसिस दे देगा कि उनके जो थंबनेल से लेटेस्ट वाले वो क्यों इतने अच्छे चल रहे हैं। मार्केटिंग एजेंट्स के लिए गोल्ड माइन है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पहले यूट्यूब एपीआई की लो, फिर ओपन एआई विजन एपीआई की, फिर टेलीग्राम बॉट टोकन, फिर सर्वर सेटअप करो, फिर डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, बिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तुम्हारा पूरा वीकेंड जाएगा सिर्फ सेटअप में। कोई है जो मुझे इस चक्कर से बचाए? आई वॉन्ट टू बिल्ड यार। रुको वत्स, जब मुश्किल रास्ता तुम्हें थका दे तब नए मार्ग की खोज करनी है। मैं हूँ महाराज टेकनंदा और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा टेक्नोलॉजी का एक नया युग, रेप्लिट का लेटेस्ट फीचर एआई इंटीग्रेशन। महाराज, मैं तो बस एक एआई थंबनेल एनालाइजर बनाना चाहता हूँ जो टेलीग्राम से चले, लेकिन ये एपीआई राक्षस कहता है कि मिनिमम 1 दिन का सेटअप लगेगा। हाँ, पुराने युग में ऐसे ही होता था कोडू, ये सच है। लेकिन अब आया है रेप्लिट का युग। ध्यान से सुनो। देखिए, यहाँ पे 300+ एआई मॉडल्स मिलेंगे, बिना एक भी एपीआई की के आप यूज कर सकते हो। जहाँ एजेंट खुद कोड लिखता है, टेस्ट करता है, डीबग करता है। जहाँ GPT-4 विजन, क्लाउड विजन, जेमिनाई सब एक ही जगह पे है। हाँ, नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? रुक बेटा, तुझे बताता हूँ कैसे पॉसिबल है। अब देख कोडू, महाराज ने ना तुझे सिखाने के लिए मुझे अपॉइंट किया हुआ है, तो मैं तुझे स्टार्ट से लेके एंड तक सिखाता हूँ ये सब करना कैसे। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है रेप्लिट की, उस पे जा। अब देख, रेप्लिट पे जाने के बाद ना तुझे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद तेरा कुछ इस तरीके का इंटरफेस तुझे दिखेगा।
अब यहाँ पे तू देख सकता है लेफ्ट साइड में होम, एप्स, पब्लिश ऐप, इंटीग्रेशन, यूजेज, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, राइट। एकदम ऊपर तुझे दिखेगा क्रिएट ऐप वाला ऑप्शन। अब ये जो है एजेंट 3 जो है वो फुल्ली ऑटोनोमस है, ये अपने आप से एजेंट बिल्ड करता है, एजेंट को टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद तेरे हाथ में लाके दे देता है, तुझे डायरेक्टली इसे डिप्लॉय करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट ऐप बटन पे टैप कर दे। अब देख क्रिएट ऐप बटन पे टैप करने के बाद ना यहाँ पे एक चैट विंडो तुझे दिखेगा। इस चैट विंडो पे तुझे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है क्योंकि मुझे एकदम स्टार्ट टू एंड सारी चीजें बराबर चाहिए थी। नीचे नोशन पेज का एक लिंक दिया हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है। अगर तुझे प्रॉम्प्ट नहीं डालना है, तुझे सिर्फ सिंपल भाषा में उसे एक्सप्लेन करना है तुझे क्या करना है, तो भी चल जाएगा, बिकॉज एजेंट जो है वो काफी अच्छी तरीके से समझ जाता है कि इसे करना क्या है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देख स्टार्ट चैट वाला तुझे बटन दिख जाता है। यहाँ पे एजेंट्स एंड ऑटोमेशन है, अलग अलग चीजें तू इससे कर सकता है, जनरल है, 3D गेम है, डेटा ऐप है, वेब ऐप है, ये सारी चीजें इससे हो सकती है, ठीक है। लेकिन तुझे स्टार्ट चैट पे जो है ना वो टैप करना है, दैट्स इट। जब तू स्टार्ट चैट पे टैप करेगा तो ये जो तेरा प्रॉम्प्ट है ना, इसके हिसाब से तेरा एजेंट जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या कर रहा है, ऐप को कॉन्फ़िगर करने में लग गया, ठीक है। अब ये ऐप को कॉन्फ़िगर करेगा, बराबर से सारी चीजें जो है वो तेरे हाथ में लाके दे देगा। अब देख यहाँ पे ना तेरे को नीचे कंफर्म ओपनएआई इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन आ गया है, राइट। ये ऑप्शन क्यों आ गया मैं बताता हूँ। ओपनएआई में विजन एपीआई जो होता है ना, वो क्या करता है, तेरे थंबनेल्स, इमेजेस और इन सबको स्टडी करता है, एनालाइज कर सकता है वो। तो मेरे प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा हुआ था कि तुझे ये सब चीजें जो है वो डालनी है, तो प्रॉम्प्ट से इसने उठा लिया। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई देख मैं तेरा सब कुछ सेटअप करके दे देता हूँ, तुझे मुझे एपीआई की देने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ यहाँ से अप्रूव बटन पे टैप कर दे। तो यहाँ पे अगर तू देख पाएगा तो इसने तुझे बोला कि हाँ चलो ये इसने सारी चीजें ढूंढ ली, विजन 4 एपीआई इसके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अप्रूव बटन पे एक बार टैप कर देता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ अब मेरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम बॉट उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि थंबनेल्स को एनालाइज करे। अब हो सकता है कि इसमें हमें एक ही एपीआई की देने की जरूरत पड़े, विच इज यूट्यूब डेटा की एपीआई की, लेकिन फिर भी देखते हैं ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली। अब देख इसने मुझे क्या दे दिया, ठीक है, इसने मुझे दे दिया कि ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा। यहाँ पे तू पढ़ सकता है कि यहाँ पे इसने टेलीग्राम बॉट इंक्लूड कर दिया, यूट्यूब डेटा एपीआई, एआई पावर्ड थंबनेल एनालाइजर, जीपीटी का विजन 4 यूज करके। तो ये सारी चीजें इसने एक्शनेबल जो चीजें ना ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ये मुझे देख 2-3 अलग अलग चीजें दिखाएगा। एक है चेंज प्लान, यहाँ पे बिल्ड द एंटायर ऐप, स्टार्ट बिल्डिंग, और यहाँ पे स्टार्ट विद द डिजाइन। तो यहाँ पे स्टार्ट विद द डिजाइन जो है ना वो इस ऐप टाइप के साथ जो है वो चलता नहीं है। तो यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एन एंटायर ऐप पे टैप करना पड़ेगा। अगर तुझे कुछ चेंज करना है इसमें तो तू यहाँ से चेंज प्लान कर सकता है और उसमें तू चेंजेस कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुझे चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली बिल्ड करना है, तो तू बिल्ड एंटायर ऐप पे जा और बिल्ड एंटायर ऐप जो है ना उस पर टैप कर दे। अब देख मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट बिल्डिंग पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे टैप करता हूँ तो देख सकता है यहाँ पे जो है वर्किंग स्टार्ट हो गया है इसका। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, प्रीव्यू विल बी अवेलेबल सून, ठीक है। अब इसने ये सारी चीजें जो है ना वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब तू देख सिर्फ ये करता क्या है भाई, इसमें तो पाइथन वगैरह इंस्टॉल कर दिया रे। देख, तब तक तू एक काम कर, नोट कर ले ये क्या क्या चीजें कर रहा है। अरे भाई साहब, कोर मॉडल्स भी तो इंस्टॉल कर रहा है ये सारे। मैं वही बोला ना भाई तेरे को, बहुत पावरफुल है। अरे यार ये तो सारे पाइथन फाइल्स भी कर रहा है भाई। देख देख राक्षस का मुंह देख, राक्षस का। सही है भाई, नींद नहीं आती उसको आज रात भर बिल्कुल भी। देख अभी ये तुझे सिर्फ 2 एपीआई कीज पूछने वाला है। एक है टेलीग्राम बॉट की जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज तू बॉट बनाने वाला है, और दूसरा है यूट्यूब एपीआई की बिकॉज तेरा यूट्यूब इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तुझे अभी 2 चीजें पूछने वाला है, तो ये 2 चीजें अभी तुझे वर्कआउट करनी है। तो सबसे पहले तुझे जाना है टेलीग्राम पे। देख आइडिया देता हूँ, अभी नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है। टेलीग्राम पे जा। टेलीग्राम पे जाने के बाद ना तुझे यहाँ पे टाइप करना है बॉट फादर, ठीक है। बॉट फादर तूने टाइप कर दिया यहाँ पे। अब एक काम कर, यहाँ पे तुझे /new टाइप करना है, राइट। यहाँ पे एक न्यू बॉट क्रिएशन जो है ना वो कर दे, न्यू बॉट क्रिएट कर दिया। अब वो तुझसे नाम पूछेगा, तो तेरे बॉट का नाम है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, एक काम करते हैं AIL थंबनेल प्रो नाम डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं नाम डालता हूँ देख वो अभी और चीज़ें पूछेगा, वो बोलेगा कि भाई नाम तो अवेलेबल है लेकिन तुझे इसके आगे बॉट लगाना पड़ेगा, AIL थंबनेल प्रो बॉट। अब देख यहाँ पे थंबनेल प्रो बॉट, AIL थंबनेल प्रो बॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे देख तुझे एक्सेस टोकन आ गया है, राइट। इस एक्सेस टोकन को कॉपी कर ले, एक बार कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद तू वापस यहाँ पे जा और ये जो एक्सेस टोकन है वो पेस्ट कर दे। तूने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे यूट्यूब एपीआई की, अब
तू बोलेगा कि भाई पहले तो तूने बोला था सारी एपीआई कीज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। देख यूट्यूब की इसलिए नहीं आ सकती बिकॉज यूट्यूब का एपीआई की तुझे तेरा लगाना पड़ेगा बिकॉज तेरे अकाउंट से सर्च होंगे दूसरे थंबनेल्स, ठीक है। ओके ओके, गॉट इट भाई, गॉट इट। लेकिन जो जीपीटी का एपीआई की मांगा नहीं मांगा, क्लाउड का भी नहीं मांगेगा, जेमिनाई का भी नहीं मांगेगा, जो भी एलएलएम्स है इन सब की एपीआई की वो नहीं मांगने वाला है। तो अब यहाँ पे यूट्यूब का एपीआई की डालना है, तो यूट्यूब का कौन सा एपीआई की डालना पड़ेगा। देख यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब डेटा एपीआई वर्जन 3, ठीक है। अब ये यूट्यूब डेटा एपीआई वर्जन 3 कहाँ से लेना है। सबसे पहले तुझे जाना है गूगल क्लाउड, ठीक है। गूगल क्लाउड पे जाने के बाद ये सबसे पहला वाला जो लिंक है वो खोल दे। देख जब तू गूगल क्लाउड पे जाएगा ना तो यहाँ पे देख ऊपर जेमिनाई एपीआई क्यों आया, बिकॉज मेरा ये प्रोजेक्ट का नाम है। मुझे एक नया प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस पर टैप करता हूँ। देख इतने सारे मेरे प्रोजेक्ट्स है अलग अलग जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन तुझे मिलेगा। अगर तेरा प्रोजेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक क्रिएट करने वाला ऑप्शन तुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट है तो ये सारा इस तरीके से आ जाता है। तो मैं इस नए प्रोजेक्ट को रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम डाल सकता हूँ, तो प्रोजेक्ट नेम में मैं डाल देता हूँ रेप्लिट ऐप, ठीक है, रेप्लिट ऐप। अब देख यहाँ पे तुझे क्रिएट बटन पे टैप करना है। क्रिएट बटन पे टैप करने के बाद ये जो तेरा नया प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है, उस पर टैप कर दे। जैसे ही टैप करेगा अब तुझे यहाँ पे लेफ्ट में तेरा नया प्रोजेक्ट दिखेगा। अब नए प्रोजेक्ट में देख यहाँ पे नीचे तुझे क्विक एक्सेस में ना एपीआई एंड सर्विसेज दिखेंगे, राइट। इस एपीआई एंड सर्विसेज पे टैप कर। जैसे ही तू टैप करता है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एपीआईज आ जाते हैं। तो यहाँ पे तुझे ऊपर टाइप करना है यूट्यूब डेटा V3, ठीक है, डेटा एपीआई V3। तो डेटा जैसे यूट्यूब टाइप करेगा ऊपर डेटा एपीआई V3 भी आ जाएगा। इस पे टैप कर दे। जैसे ही तू इस पे टैप करता है देख तुझे यहाँ पे एनेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा, ट्राई वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो तुझे यहाँ से ये एनेबल करना है। जैसे ही तू इसे एनेबल कर देता है तेरा ये जो एपीआई है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। जब तू यूट्यूब के एपीआई को ऑन करेगा ना तुझे लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3-4 अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। तो इसमें से तुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे टैप करना है। जैसे ही तू क्रेडेंशियल्स पे टैप करेगा यहाँ पे तुझे ये इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। अब देख यहाँ पे ऊपर क्रिएट क्रेडेंशियल्स वाला तुझे ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट क्रेडेंशियल पे टैप कर और देख यहाँ पे एपीआई की वाला ऑप्शन तुझे दिख रहा है। इस एपीआई की वाले ऑप्शन पे टैप कर दे। एपीआई की को तू नाम डाल दे रेप्लिट थंबनेल प्रो, ठीक है, रेप्लिट थंबनेल प्रो नाम डाल दे दिया। अभी रेस्ट्रिक्शंस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं क्रिएट बटन पे टैप करूंगा मेरा जो एपीआई की है ना ब्रो वो आ जाएगा। देख यहाँ पे आ गया एपीआई की। इस एपीआई की को एक बार कॉपी कर दे। कॉपी करने के बाद तू जा वापस तेरे रेप्लिट पे और यहाँ पे तेरे यूट्यूब का जो एपीआई की है ना वो डाल दे। जैसे ही तू डालेगा अब देख तूने टेलीग्राम बॉट आईडी भी डाल दिया, तूने यूट्यूब का एपीआई की भी डाल दिया, राइट। अब यहाँ से कंटिन्यू बटन पे टैप कर दे। जैसे ही तू कंटिन्यू बटन पे टैप करेगा वापस एक बार तेरा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देख इसने वापस तेरा काम जो है वो रेज्यूम कर दिया है और इसने वापस चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देख ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, यहाँ पे तू देख सकता है इसने सब कुछ टेस्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है। लुक एट दिस, इसने लिटरली पाइथन में सब कुछ टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम बराबर से चल रहा है या नहीं सारी चीज़ें वो चेक कर रहा है। बॉट बराबर से चल रहा है नहीं वो सारी चीज़ें चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप से ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली करने वाला है। भाई ये तो इशू भी सॉल्व कर रहा है यार। यस ये कर लेगा, तेरे को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख मैं तेरे को बताता हूँ इसने सारे टास्क जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए है। देख अब ये तेरा सब कुछ हो गया है, राइट। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग टेलीग्राम बॉट पे जाके देखते हैं इसने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता कि इसने क्या किया हुआ है। देख एक बार बॉट पे जाते हैं, एआई थंबनेल प्रो बॉट पे गया, राइट। अब यहाँ पे एक बार स्टार्ट बटन पे टैप कर देते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पे टैप करता हूँ देख यहाँ पे मुझे आ गया कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेलकम टू यूट्यूब थंबनेल एनालाइजर बॉट, आई एनालाइज द कॉम्पिटिटर यूट्यूब थंबनेल्स इन डिटेल, हाउ टू यूज, सेंड एनालाइज वाला मैसेज और चैनल आईडी। तो फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना ही चैनल आईडी डाल देता हूँ। देख अब मेरा एक दूसरा चैनल है उसका आईडी डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनालाइज स्पेस चैनल आईडी डाल देता हूँ और एंटर कर देते हैं। लेट्स सी अब मुझे क्या आने वाला है, कुड नॉट फाइंड योर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ चेक दी चैनल URL और हैंडल एंड ट्राई अगेन। मुझे लगता है कुछ तो पंगा है, देखना पड़ेगा। चल एक बार वापस मैं क्या करता हूँ, एनालाइज स्पेस चैनल डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ओके देख मुझे यहाँ पे अभी एरर आ गया, राइट। ये नहीं करेगा रे। अरे यार तू थोड़ा चुप मारे राक्षस। मैं क्या करता हूँ इस एरर को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इस एरर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि
दिस इज द एरर दैट इट्स शोइंग मी ऑन माई टेलीग्राम बॉट एंड एंटर कर देता हूँ। देख इतना तो पता चल गया कि मेरा टेलीग्राम बॉट तो चलने लगा, राइट। अब एक छोटा सा एरर आ गया, इस एरर को कैसे हमें टैकल करना है वो देखते हैं। तो मैंने इसे एरर दे दिया। एरर देने के बाद मैंने इसे बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। तो अब देखते हैं ये क्या करने वाला है। ठीक है, इसने प्रॉब्लम को डायग्नाइज कर लिया है बराबर से, इशू भी उसने मुझे लगता है बराबर से देख लिया है कि कहाँ पे आ रहा है। ओके देख उसने मुझे बता दिया कि अभी सब कुछ चालू हो गया है, एक बार वापस चेक कर ले। इसने टेलीग्राम बॉट को अपने आप ही रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग भी इसे एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। ये कैसा हो रहा है भाई? अभी इसने मुझे बोल दिया कि तेरे बॉट को अभी टेस्ट कर ले, मैंने सब कुछ रिपेयर कर दिया है। अब एक काम करते हैं, एक बार वापस बॉट पे जाते हैं। यहाँ से मैं पूरे बॉट को है ना एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर हिस्ट्री कर देता हूँ पूरा, डन। अब देख यहाँ पे एक बार हम लोग वापस /analyze स्पेस और मैं मेरा चैनल आईडी पेस्ट कर देता हूँ @AI Learners India न्यूज़, डन एंड एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी, अब देख 20 थंबनेल्स इसे मिल गए। ठीक है, और ये मुझे प्रोग्रेस भी बता रहा है। ओए होए, ओए होए, बल्ले बल्ले बल्ले, राक्षस देख ले। प्रोग्रेस क्या है? 0 आउट ऑफ 20 थंबनेल्स इसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब देख अभी मुझे सिर्फ रिजल्ट देखना है। देख 20 थंबनेल्स में से 5 थंबनेल्स उसने ऑलरेडी एनालाइज कर दिए है। अब 10 थंबनेल्स एनालाइज किए। इजंट इट जस्ट अमेजिंग? देख तूने कुछ भी नहीं किया है, तूने सिर्फ एक टोकन और एक API की दी है, उसके बेसिस पे इसने कर दिया है। देख इसने अभी पूरा थंबनेल एनालाइज कर दिया। लिटरली मैं तेरे को बताता हूँ, दिस इज गेम चेंजर। गुरुजी भी शॉक हो गए थे ये देख के। देख रिपोर्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे रियल टाइम दिखा रहा है कि क्या क्या है। एंड लुक एट दिस, इसने रिपोर्ट जनरेट कर दिया है। अब देख इसने मेरे लास्ट थंबनेल्स जो है वो ले लिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं मेरे पेज पे। देख यहाँ पे मेरा ये वाला नया वाला पेज है जिसके ऊपर ये थंबनेल्स तुझे दिख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, राइट। इन थंबनेल्स को उसने लिटरली स्टडी कर दिया है। अब देख इसने रिपोर्ट में क्या क्या जनरेट किया है। इसने रिपोर्ट में थंबनेल्स जनरेट कर दिए है। ये जो सारे शॉर्ट्स वाले थंबनेल्स थे वो दिखा दिए। इसने पूरा मेरे थंबनेल्स का जो बेस्ट कलर स्केल है वो निकाल के दे दिया है। एंड रिपोर्ट में देख इसने क्या क्या दे दिया है। चैनल अभिजीत कलमकर 8920 सब्सक्राइबर्स, थंबनेल 20 थंबनेल्स को इसने एनालाइज किया। अब देख इसने मुझे क्या बता दिया कि फेस जो है ना वो मैंने 95% थंबनेल्स में फेस यूज़ किया हुआ है। टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है 80% थंबनेल्स में। इसने मुझे सारे डोमिनेंट कलर्स दे दिए जो मेरे थंबनेल में है। विजुअल स्टाइल क्या है मेरा, फेस पोजीशन क्या रखा हुआ है, ठीक है, इमोशन क्या है, सब कुछ। अब अगर देखें तो फेस फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी 95% ऑफ द थंबनेल्स यूज दी फेसेस। दिस चैनल रिलाइज हेविली ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एंड इमोशनल कनेक्शन। अब अगर देखा तो मेरे बारे में ये पूरा सच है। कलर कंसिस्टेंसी देख उसने सारी दे दी। विजुअल आइडेंटिटी, द बोल्ड स्टाइल इज डोमिनेंट, मेंटेन्स द एस्थेटिक फॉर द ब्रांड कंसिस्टेंसी। Use these insights to create more engaging thumbnails. Isn't this just amazing? मतलब भाई देख मैंने उसको इतना ही दिया था। अगर मैं उसको और डिटेल में जाने बोलूँ, हर थंबनेल के अंदर क्या था वो अगर बोलूँ, अगर मैं इसमें अलग अलग चीज़ें करना चाहूँ तो ये सारी चीज़ें लिटरली कर सकता है। और ये मुझे लिटरली आइडिया भी दे सकता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे थंबनेल्स को एकदम हाई लेवल का CTR लाने के लिए। अब इसने ये कितनी देर में बना दिया? 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये वर्किंग टेलीग्राम बॉट ऐप जो है वो मेरे हाथ में मुझे मिल गया है। मुझे कोई API की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे YouTube और टेलीग्राम बॉट का छोड़ के कोई भी सिंगल API की तक ज़रूरत नहीं पड़ी। सारी चीज़ें उसने अपने मन से मेरे लिए कर दी। Isn't it just amazing? भाई ये तो कमाल हो गया है यार, ये तो पूरी दुनिया चेंज करेगा भाई। मैं बोल रहा हूँ रेप्लिट मैं आज से यूज करने वाला हूँ। वो जो लिंक है ना नीचे उस पे फटाफट क्लिक कर देता हूँ, रेप्लिट को चेकआउट करता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये तीनों भी कैरेक्टर्स पसंद आए होंगे, कोडू, महाराज और राक्षस। और रेप्लिट को फटाफट से जाके चेकआउट करो। मैं रेप्लिट बहुत यूज कर रहा हूँ एंड इट इज परफॉर्मिंग फैबुलस। मतलब आप अगर AI एजेंट बनाते हो ना, इसमें से आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं। आपका दिमाग पूरा खुल सकता है कि भाई क्या किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।